हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसबीजी चैनल में। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जनरल प्रमोशन से रिलेटेड कुछ अपने जो आपके माइंड में जो क्वेश्चन चल रहे हैं उन सवालों का जवाब देने वाला हूं। जो 3 सवाल जो सबसे ज़्यादा जो कि कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछे जा रहे हैं, वो 3 सवाल हैं दोस्तों जनरल प्रमोशन से रिलेटेड। क्या फर्स्ट से लेकर 8 क्लास तक सभी को जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? 1, 2, 3 यानी कि 1 से लेकर 8 तक जितनी भी सारी क्लासें होती हैं सभी को क्या जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? सेकंड क्वेश्चन है, क्या 9th और 11th को लेकर प्रमोशन क्या ओनली 9th क्लास और 11th क्लास को जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, या किस आधार पर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? अगर फर्स्ट और 8, 9th से लेकर 11th अगर इन क्लास को जनरल प्रमोशन दिया जाता है तो किस बेसिक पर जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा? इन 3 सवालों के क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यह चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। आपको कोई प्रॉब्लम होती तो कॉमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं शुरू। तो दोस्तों मैंने एक पीडीएफ बनाया है, उस पीडीएफ में मैंने आपके सारी जो कि डाउट है उनको क्लियर करने की कोशिश की है। इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, तो इसमें क्या बताया है, मैंने आपको 3 क्वेश्चंस बताए थे, उन 3 क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो के माध्यम से। इस पीडीएफ में उन 3 क्वेश्चंस के जो कि आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यार वीडियो को पूरा जरूर देखना है। 10वीं और 12वीं के छात्रों को नहीं मिलेगा जनरल प्रमोशन, लॉकडाउन के बाद देना होगा पेपर। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं से रिलेटेड मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूँ। मैंने उन्हीं सब वीडियो में ही बताया कि 10वीं और 12वीं क्लास को जो कि जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, जो कि जैसे ही लॉकडाउन हट जाएगा, यानी कि 14 अप्रैल को लॉकडाउन समाप्त होता है तो आपके 15 अप्रैल से वर्क ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। 15 से लेकर 18 अप्रैल के बीच में आपका टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा और 20 से लेकर 22 अप्रैल के बीच में आपकी जो कि एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। ओके दोस्तों, यही मैंने आपको बताया है और 20 से लेकर 22 के बीच में आपके सारे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं को जनरल प्रमोशन नहीं मिलना है, तो जो भी 10वीं और 12वीं वाले हैं वो अपनी तैयारियां जारी रखें। आगे क्या लिखा है, देश समेत मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से देश भर में लगभग 21 दिनों के लॉकडाउन को देखते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल मासमी ने 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी थी। वहीं अब मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने पहली से 8वीं तक के छात्राओं की परीक्षा रद्द कर दी है। इन छात्राओं को जनरल प्रमोशन देकर अगली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो दोस्तों मासिम यानी कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने क्लियर कर दिया है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को जो परीक्षाएं उनकी रद्द कर दी हैं, पूरी तरह से रद्द कर दी हैं, पोस्टपोन नहीं की हैं दोस्तों, पोस्टपोन नहीं की हैं, पूरी रद्द कर दी हैं, सस्पेंड कर दी हैं। पोस्टपोन का मतलब होता है स्थगित और सस्पेंड का मतलब होता है रद्द। तो उनकी रद्द कर दी गई हैं तो इसका मतलब है कि उनको दिया जाएगा जनरल प्रमोशन। जनरल प्रमोशन देकर उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश दे दिया जाएगा। अब बात आती है, हालांकि 10वीं और 12वीं बोर्ड के बचे हुए पर्चों की परीक्षा लॉकडाउन समाप्ति होने के बाद ली जाएगी। इस संबंध में विभाग ने आदेश जारी कर दी है। तो दोस्तों 10वीं और 12वीं के बाद 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जो कि लॉकडाउन के बाद ली जाएंगी और जो कि आदेश भी जारी कर दिए गए एमपी बोर्ड के द्वारा, मैंने आपको वीडियो के माध्यम से बता भी दिया है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि 9वीं और 11वीं को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा और किस आधार पर जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। इस आधार पर दिया जाएगा जनरल प्रमोशन, जहां शिक्षाविदों का भी कहना है कि 10वीं और 12वीं में जनरल प्रमोशन देना सही नहीं होगा। दोस्तों जनरल प्रमोशन देना सही नहीं है, बिल्कुल राइट बात है जी, जनरल प्रमोशन नहीं देना चाहिए। और ये मैं भी कह रहा हूँ कि आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिले तो आपको अच्छी बात है। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताना मुझे, क्योंकि आगे एडमिशन नौकरी में समस्या होगी। अगर 12वीं वालों को 10वीं वालों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा तो 10वीं क्लास के जो बच्चे उन्हें 11वीं क्लास में एडमिशन लेने में, और जो 12वीं क्लास के बच्चे हैं उन्हें जो जॉब के अप्लाई करने में बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बोर्ड परीक्षार्थी भी जनरल प्रमोशन भी नहीं चाहते हैं। पहली से 8वीं कक्षा तक जनरल प्रमोशन होगा। दोस्तों फिर से यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि पहली से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों का जनरल प्रमोशन होने वाला है। पहली से यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, छठी, सातवीं और खासकर 5वीं और 8वीं जो इस साल बोर्ड किया गया था उन्हें भी जो कि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। कोरोना के कारण प्रदेश भर में 5वीं व 8वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। जैसा कि आपको पता है स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है कि 20 मार्च के बाद दोनों कक्षा की आगामी परीक्षा को निरस्त किया गया। ऐसी स्थिति में अब बच्चे इन छात्रों के द्वारा परीक्षा नहीं देंगे। तो दोस्तों पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चे जितने भी बच्चे हैं अब वो दोबारा परीक्षा नहीं देंगे। तो यहाँ पर आप इन जो मैंने अंडरलाइन किया है उनको समझना है दोस्तों कि पहली से 8वीं तक के बच्चों को दिया जाएगा जनरल प्रमोशन, क्योंकि जो उनकी परीक्षाएं वो कर दी गई हैं रद्द।
पहली से 8वीं की जो परीक्षाएं क्या कर दी गई हैं दोस्तों, रद्द कर दी गई हैं। और इसके बाद में क्या होगा है कि पहली से 8वीं की जो परीक्षाएं अब उनकी दोबारा नहीं ली जाएंगी, अब उनको जनरल प्रमोशन ही दिया जाएगा। आगे क्या लिखा है, इन कक्षाओं के छात्रों को पहले ली गई छमाही परीक्षा या प्रतिभा पर मूल्यांकन के आधार पर ही ग्रेडिंग दी जाएगी। यानी कि तो दोस्तों इनके एडमिशन किस तरह से लिए जाएंगे, पहली से और 8वीं में किस तरह से पास किया जाएगा, कैसे पास किया जाएगा वो हम देखते हैं। इन कक्षाओं के छात्रों को पहले ली गई छमाही परीक्षा, दोस्तों पहले जो छमाही परीक्षा या अर्धवार्षिक परीक्षा जो ली जाती हैं, हाफ क्वार्टरली परीक्षा या प्रतिभा पर मूल्यांकन के आधार पर ही ग्रेडिंग दी जाएगी। जो क्वार्टरली या हाफ एग्जाम होते हैं या जो स्कूल में जो भी टेस्ट सीरीज वगैरह होती हैं, उन बेसिक के आधार पर ही इनका जो होगा उसी के आधार पर आपको ग्रेडिंग दी जाएगी। यानी इसी के आधार पर इनका वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। इसी तरह सरकारी व निजी स्कूलों में भी पहली से चौथी और छठवीं व सातवीं की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। तो दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, सभी दोनों स्कूलों में जो कि परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। पहली से चौथी और छठवीं और सातवीं की परीक्षाएं भी निरस्त कर दी गई हैं। पिछली परीक्षाओं के मूल्यांकन के आधार पर परीक्षा फल घोषित किया जाएगा। तो दोस्तों एक बात क्लियर हो रही है यहाँ से, तो दोस्तों एक बात है जो कि क्लियर हो गई है हमारी। और क्या बात क्लियर हो गई है, 1 से 8 तक दोस्तों 1 से 8 तक आपको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। ओके सॉरी 1 से 8 तक जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को भी जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। और जनरल प्रमोशन किस आधार पर दिया जाएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। ओके इसके बाद में दोस्तों वो हम देखते हैं कि वहीं विभाग ने 9वीं और 11वीं के परीक्षा के रिजल्ट को ऑनलाइन घोषित कर दिया गया है। तो दोस्तों जो भी 9th क्लास, अब बात आती है 9th क्लास और 11th क्लास, तो दोस्तों 9th क्लास और 11th क्लास का जो रिजल्ट है ऑनलाइन घोषित कर दिया गया है गवर्नमेंट स्कूल का। ओनली जो रिजल्ट घोषित किया गया है वो गवर्नमेंट स्कूल का ही रिजल्ट घोषित किया गया है, प्राइवेट स्कूल का रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है दोस्तों। तो दोस्तों अब 9th और 11th क्लास की बात आती है, जो भी गवर्नमेंट स्कूल वाले स्टूडेंट हैं उनको तो अब जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। लेकिन अब बात आती है दोस्तों कि प्राइवेट स्कूल वालों को क्या 9वीं और 11वीं में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो दोस्तों प्राइवेट स्कूल वालों को 9वीं और 11वीं में जनरल प्रमोशन बिल्कुल दिया जाएगा। अब उनके पेपर नहीं होंगे, 9वीं और 11वीं का जनरल प्रमोशन दिया जाएगा प्राइवेट स्कूल में। लेकिन जो 9वीं 11वीं वाले जो स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट स्कूल वाले जो स्टूडेंट हैं, उनको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया गया है। रिजल्ट को किस तरह से देखना है मैंने वीडियो भी बना दिया, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस आपके जो डाउट है वो क्लियर हो गए होंगे कि 9वीं और 11वीं वालों को, गवर्नमेंट स्कूल वालों को जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। जो बच्चे फेल हो गए हैं उनको अब शुरू से 9th क्लास को ही पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका रिजल्ट नहीं आता दोस्तों तो शायद आपका जनरल प्रमोशन दे दिया जाता है, लेकिन अब जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। आगे अगर कोई विभाग की तरफ से कोई नोटिस आता है कि शायद कि जो भी स्टूडेंट 9th और 11th क्लास में गवर्नमेंट स्कूल से फेल हुए हैं उनको भी पास कर दिया जाए, तो जैसे ही नोटिस आएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ओके दोस्तों अब बात कर लेते हैं 10th और 12th में किस सब्जेक्ट की जो कि परीक्षाएं रह गई हैं। 10वीं के 2 मुख्य विषय हैं, सामान्य अंग्रेजी और हिंदी। और 12वीं के जो मुख्य विषय रह गए हैं बायोलॉजी, मैथ, रसायन बायोटेक्नोलॉजी और कॉमर्स संकाय में अर्थशास्त्र, व्यावसायिक अर्थशास्त्र के साथ कला संकाय में भी कई विषयों की परीक्षाएँ बाकी हैं। तो जो कि 10th क्लास के 2 सब्जेक्ट रह गए हैं और 12th क्लास के जो आपके मैंने सब्जेक्ट बता दिए। तो ये दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना है, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना है। एक बात और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, पहली से 8वीं क्लास तक के बच्चों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। 9th क्लास और 11th क्लास के बच्चों को जो कि जनरल प्रमोशन नहीं प्राइवेट स्कूल में जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं उनको जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा क्योंकि उनका जो रिजल्ट है वो जारी कर दिया गया है। ओके दोस्तों, और जनरल प्रमोशन का बेस क्या रहने वाला है, यानी किस आधार पर जनरल प्रमोशन दिया जाएगा वो मैं आपको बता दिया है। हाफ ईयरली और क्वार्टरली और जो टेस्ट सीरीज होते हैं उस बेसिक पर आपको जनरल प्रमोशन दिया जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आया होगा। या वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। तो दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है यार, इस
आपने व्हाट्सएप ग्रुप को अगर ज्वाइन नहीं किया है अभी, व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर को ज्वाइन कर लेना। इस पीडीएफ को मैं व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा दोस्तों। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी मुझे जरूर फॉलो कर लीजिए इंस्टाग्राम पर, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको जरूर ज्वाइन कर लें। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सारे मैसेज का रिप्लाई इंस्टाग्राम पर जरूर देता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर फॉलो करें। सबसे ज़्यादा जो रिप्लाई देता हूँ मैं इंस्टाग्राम पर ही सबसे पहले देता हूँ, तो यार इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लें मुझे।